हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कैलकुलस फर्स्ट के थर्ड वीडियो लेक्चर में आज हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड कुछ और स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने लैग्रेंजेस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है, इनको जरा अच्छे से समझिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपको प्रूव करना है, ये जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सामने लिखा है, y minus x upon 1 plus y square is less than tan inverse y minus tan inverse x is less than y minus x upon 1 plus y square। देखो इन सभी क्वेश्चंस में हम इसी टाइप के फंक्शन को देखने वाले हैं कि कुछ इनइक्वालिटीज लिखी होंगी जिसके बीच में ये जो फंक्शन है tan inverse y minus tan inverse x, इसके बदले यहाँ की चीजें चेंज होती रहेंगी। तो ये वाली टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझो, इसका क्या फंक्शन होता है। आपको पता है लैग्रेंजेस थ्योरम जो है उसमें हमारा स्टेटमेंट है f डैश c इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है ना एफ बी माइनस एफ ए, तो इससे इस बीच वाली टर्म tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x को कंपेयर करते हुए आपको दो चीजें निकालनी है। एक तो आपको फंक्शन निकालना है कि फंक्शन क्या होगा, और दूसरा आपको इंटरवल उसमें फाइंड करना है कि इंटरवल क्या होगा। ध्यान दीजिए, जो वैल्यू चेंज हो रही है ना वो इंटरवल का काम करेगी। देखो क्या लिखा है, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, y से x हो रहा है। तो आप एफ बी को अगर थोड़ा सा ध्यान देकर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि b की वैल्यू तो y है, और a को जरा ध्यान से देखो तो a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, x, और अपना जो इंटरवल होता है वो इंटरवल होता है a से b। तो फिर आपको क्या मिलेगा, इंटरवल आपको मिल जाएगा x टू y। ये तो आपका इंटरवल हुआ, यानी आपने a की जगह x रखा होगा तब आपको tan इनवर्स x मिला है, और b की जगह y रखा होगा तब आपको tan इनवर्स y मिला है। बात समझ पा रहे हो। दूसरा इसमें आपको पहचाना है फंक्शन। तो फंक्शन में ना आप इस इंटरवल में जो x y आपने पहचाने उसको t से रिप्लेस करके सोचो कि फंक्शन क्या बनेगा। तो अगर आप इसके फंक्शन को y को या x को t से रिप्लेस करके सोचेंगे तो फंक्शन देखो क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा tan इनवर्स t। यानी आपको एक नए वेरिएबल में फंक्शन को कंसीडर कर लेना है कि आप इसको t में कंसीडर करके t की जगह जब fa निकाल रहे होंगे तो आपको x रखना है, और फिर t की जगह जब fb निकाल रहे होंगे तो उस केस में आपको y रखना है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। फिर से एक बार सुन लो, ये जो इनइक्वालिटी के बीच में लिखा होगा इसको आप एफ बी माइनस एफ ए से कंपेयर करो, वहां से फंक्शन आपको एफ टी की टर्म में निकालना है, और इंटरवल जो है आप उसमें जो वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे यहाँ एफ बी लिखा है तो tan इनवर्स y है वहां पर, तो y से x में चेंज हो रहा है, यानी y और x बदल रहे हैं। फंक्शन तो tan इनवर्स दोनों जगह सेम ही है, इसका मतलब फंक्शन तो आप tan इनवर्स t कंसीडर कर सकते हैं। और इंटरवल आपको कैसे मिलेगा, जो वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर y टू x हो रहा है तो पहला वाला एफ बी होता है और आगे माइनस करके एफ ए लिखा होता है, तो बी का काम यहाँ पर y ने किया और a का काम यहाँ पर x ने किया। इस तरह से आपने ये दो बातें इसमें फाइंड करके पहले ही निकालनी है कि फंक्शन क्या बनेगा, इंटरवल क्या बनेगा, इसी को लेते हुए ये आपको इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। तो इस तरह से आपने पहले ही फंक्शन और इंटरवल को पहचान के समझ लेना है कि इस क्वेश्चन में फंक्शन ये बनेगा और इंटरवल इसका ये आएगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। हमने सबसे पहले फंक्शन कंसीडर किया tan इनवर्स t। अभी आपको जो समझाया उसी के हिसाब से डायरेक्ट आपको एफ टी कंसीडर करना है, वो आपको यहाँ पर बीच में tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x से पता लग जाएगा। साथ ही आपको इंटरवल भी इसमें फाइंड करना है, तो इंटरवल आप देख सकते हैं x टू y है, एफ बी माइनस एफ ए होता है ना, तो b वाला काम y कर रहा है और a वाला काम x कर रहा है, इसलिए इंटरवल a भी बोलते हैं ना। तो a और b की वैल्यू हमें x और y मिल रही है। अब उसके बाद आप इसमें एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए की जगह आप पहचान पा रहे हैं x, तो x रख दीजिए फंक्शन के अंदर, क्या बनेगा tan इनवर्स x हो जाएगा। एंड एफ बी की जगह देख पा रहे हैं y, तो फिर क्या होगा tan इनवर्स y हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी तो करते हैं, तो एफ डैश टी कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तीनों चीजें हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमें लैग्रेंजेस का मीन वैल्यू थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाना है, एफ डैश सी इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो लेक्चर 2 में भी हमने देखा है। अब क्या करेंगे आप, एफ डैश में टी की जगह सी रखना है आपने, और एफ बी एफ ए इन ऊपर जो वैल्यू आपने निकाली है इनको इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखो क्या बनेगा, आपने एफ डैश सी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो टी की जगह क्या रख दिया आपने, सी रख दिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर हुआ, इज इक्वल राइट साइड में देखो एफ बी की जगह देखो क्या आ रहा है, tan इनवर्स y, तो ये tan इनवर्स y की वैल्यू आ गई एफ बी की जगह, माइनस tan इनवर्स x, ये किसकी जगह आ रहा है, एफ ए की जगह, तो ऊपर से देखो एफ ए की वैल्यू tan इनवर्स x है,
तो यहाँ पर tan इनवर्स x आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 कहकर यहाँ छोड़ दीजिए। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो c होता है ना वो a और b के बीच में लाई करता है। यानी यहाँ पर a की वैल्यू x है, c लेस देन y। c जो है वो x और y के बीच में लाई करेगा। तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे और जो आपको प्रूफ करना है उस चीज को देखते हुए आप इस c को उसी फॉर्म में बदल देंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 में जो आपकी c वाली टर्म है ना 1/1 प्लस c², इस चीज में आपको इस c को बदलना है जो इनइक्वालिटी में आपने लिखा है x लेस देन c लेस देन y। कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले हमने लिखा कि a लेस देन c लेस देन b होता है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, तो आपने क्या लिखा x लेस देन c लेस देन y। अब उसके बाद आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में जैसी ये c वाली टर्म है ना लेफ्ट साइड पर 1/1 प्लस c², इसको देखते हुए आपने इस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कर देना है बिल्कुल वैसे ही टर्म में। क्या मतलब है, देखो सबसे पहले तो देखो कि c का स्क्वायर हो रहा है और उसमें +1 भी हो रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको दो बातें क्लियर करना चाहते हैं। ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं, ये इनइक्वालिटीज सिर्फ दो बातों की वजह से चेंज होती हैं, रिवर्स होती हैं। एक तो या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप उसका रिवर्स कर दो। रिवर्स समझते हैं, 1 कर देना। रिवर्स कर देंगे आप उसको तब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा आप इनइक्वालिटी के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाओ, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। इन दो ऑपरेशंस को आप अपने दिमाग में रखो, या तो कभी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े तब इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, या फिर आप वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो। इसका क्या मतलब है, देखो ये कि अगर 2 लेस देन 3 है और आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया इसको, तो -2 ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपने इसका रिवर्स कर दिया 1/2 तो भी ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है। सिर्फ तभी इनइक्वालिटी रिवर्स होती है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर फंक्शन को या फिर वैल्यूज को रिवर्स कर देंगे। अदरवाइज इनइक्वालिटी के साथ आप कोई भी ऑपरेशन कर लेना, आपकी इनइक्वालिटी एज इट इज सेम ही रहेगी जैसे वो पहले चली आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए क्या किया हमने एक तो सबका स्क्वायर कर दिया और उसमें 1 ऐड कर लिया। तो देखो इनइक्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगी। उसकी वजह से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको x² लेस देन c² लेस देन y² कुछ ऐसा मिलेगा, और इसमें 1 भी ऐड कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये लाइन मिल जाएगी। अब उसके बाद आपको इक्वेशन 1 में क्या दिखाई दे रहा है, 1/1 प्लस c²। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो 1/1 प्लस c² बीच में लिखा है ना, ये रेसिप्रोकल हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, 1 में जा चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका रिवर्स करना है। और अभी हमने क्या समझाया आपको, जब कभी भी आप इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे तो इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाएंगी, यानी जो लेस देन है वो ग्रेटर हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे 1/1 प्लस x², सब जगह जैसे आप रिवर्स करेंगे तो 1 करेंगे, इसको भी 1 कर दिया और इसका भी 1 कर दिया। तो आप देख रहे होंगे इनइक्वालिटी देखो रिवर्स हो चुकी है। या फिर आपको राइट साइड से इसको लिखना है तो देखो कुछ इस तरह से लिख देंगे, y वाले को पहले लिख दिया लेस देन 1/1 प्लस c², फिर लेस देन, फिर x वाले को बाद में लिख दिया। तो एक ही बात है, हमने बस इनइक्वालिटी के y वाले टर्म को पहले लिखना शुरू किया। तो पहले सबसे छोटा, फिर बीच में 1/1 प्लस c², फिर उसके बाद 1/1 प्लस x², कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने यहां पर ये 1/1 प्लस c² ना इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है वो यहां पर जनरेट कर दी है। यानी अब इक्वेशन 1 से आप 1/1 प्लस c² की वैल्यू को यहां पर रखेंगे और तब आपको अपना आंसर नजर आएगा। देखिए कैसे, आप सबसे पहले इसमें ये इक्वेशन 1 से जो वैल्यू लिखी है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x अपॉन y माइनस x, हमने इस पूरे ब्रैकेट की जगह बीच में इसकी वैल्यू को रख दिया है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, इक्वेशन 1 से ना 1/1 प्लस c² की वैल्यू आ रही है। अब उसके बाद क्या करना है, y माइनस x से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहां पर y माइनस x मिल जाएगा और यहां पर भी y माइनस x मिल जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर फाइनल y माइनस x अपॉन 1 प्लस y² लेस देन tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x लेस देन y माइनस x अपॉन 1 प्लस x², फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इसमें सबसे पहले तो आपने फंक्शन पहचानना है fb माइनस fa से। वो आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ जो क्वेश्चन की बीच वाली टर्म है यहां से फंक्शन आपको पहचान में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर tan इनवर्स t आ गया। उसके बाद fb, ये पहला वाला b का काम करता है y और दूसरा वाला a का काम करेगा x, तो आपका इंटरवल बन जाएगा xy। उसके बाद आप fa, fb और f' के लिए डिफरेंशिएशन वगैरह करके पहले तैयार करो, लैग्रेंजी थ्योरम का फॉर्मूला लगाओ और इक्वेशन 1 में c वाला एक टर्म बना के रख लो।
और फिर शुरू होता है यहां से a लेस देन c लेस देन b से, और इस इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन 1 की तरह कन्वर्ट करते करते तब तक ठीक करके ले आओ जब तक कि 1/1 प्लस सी स्क्वायर डिजाइन ना हो जाए। उसके बाद बस इक्वेशन 1 से इनकी वैल्यू रख देंगे और जो फालतू की चीजें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये फाइनल आंसर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप देख रहे हैं x/1 प्लस x लेस देन log 1 प्लस x लेस देन x। ध्यान दीजिए जरा, ये जो बीच वाला टर्म है ना, इसमें आपको fb माइनस fa नजर तब आएगा जब हम इसको कुछ ऐसे करके लिखें कि log 1 प्लस x माइनस log 1 प्लस 0। समझ पा रहे हो क्या हुआ? क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि log 1 जो है ना वो तो 0 ही होता है। अभी भी ये पूरा टर्म log 1 प्लस x से लिखा हुआ है, तो यहाँ log 1 की वैल्यू 0 ना, वो गायब दिखाई दे रही है। तो इस गायब वाली चीज को आपको फिर से जिंदा करना है ऐसे करके। अब आप इसमें समझ पाएंगे कि ये f b का काम करेगा और ये फिर f a का काम करेगा। इसमें कौन सी चीज चेंज हो रही है? तो आप देखो log दोनों में सेम है, 1 सेम है, प्लस भी सेम है, यहां x लिखा है और इधर 0 लिखा है। तो इस तरह से आपके पास दो चीजें मिलेगी, जो कांस्टेंट है वो तो फंक्शन बनेगा, यानी आप उसको ft बोल सकते हैं कि ft इज इक्वल log बनेगा 1 प्लस t, और इंटरवल क्या बनेगा आपका? इंटरवल होता है a टू b। अब देखो ये fb, b की जगह क्या नजर आ रहा है? x, और a की जगह क्या नजर आ रहा है? 0। तो इस तरह से आपको इंटरवल मिलेगा 0 टू x। तो ये दो बातें आपको इसमें पहले समझ के चलना है, तब उसके बाद आप इस लैग्रेंजी थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज करते हुए आगे आपको इसका इनइक्वालिटी का प्रूफ मिल जाएगा। तो पहले आप इस ft को और i को निकाल के पहचान लो, उसके बाद आप लैग्रेंजी थ्योरम का यूज करते हुए इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए वही कि हमने सबसे पहले हमने फंक्शन को पहचाना, तो फंक्शन है अपना log 1 प्लस t, और इंटरवल देखा हमने तो 0 टू x, जो अभी हमने पीछे आपको समझाया। यानी यहां पर आप इसको a और b की तरह ट्रीट करेंगे, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू x है। अब उसके बाद आप इसका fb fa वगैरह निकालो, तो fb b की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर x है, तो log 1 प्लस x आएगा, और दूसरी तरफ fa निकालेंगे तो a की वैल्यू 0 है, log 1 प्लस 0 log 1 बनेगा, और वो कितना होता है? 0 ही होता है। वहीं इसका डिफरेंशिएशन आप करिए तो f डैश t में करेंगे ना पहले, बाद में c रखेंगे उसमें, तो f डैश t इज इक्वल 1 t का क्या होता है? log t की तरह हो जाएगा, इस तरह 1 प्लस t हो जाएगा। अब उसके बाद लैग्रेंजी की मीन वैल्यू थ्योरम आप इसमें लगाइए, f डैश c इज इक्वल fb माइनस fa अपॉन b माइनस c। तो इसमें उन सभी ऊपर वाली वैल्यूज को रख दीजिए, क्या आएगा देखो। पहले हमने f डैश c किया, तो f डैश t अपने पास क्या है? 1 प्लस t, तो t की जगह आपने c रखना है, तो 1 प्लस c आ गया। fb की वैल्यू कितनी है? log 1 प्लस x, माइनस fa की वैल्यू तो 0 है, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं। ऐसे ही अपॉन पर b माइनस a आएगा, तो b की वैल्यू x है, माइनस a की वैल्यू कितनी है? 0, तो फिर x ही रहेगा अपॉन पर। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर 1 ऐसे आ गई है। अब फिर से वही बात है कि ये जो c है ना, वो a और b के बीच में लाई करता है, a लेस देन c लेस देन b है, तो यहाँ a की वैल्यू तो 0 है और b की वैल्यू x है, तो 0 से x के बीच में अपना c लाई करेगा। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो दिखाई दे रहा है 1/1 प्लस c, तो हमें ये इसमें बनाना है c को ऐसा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप इसमें 1 ऐड कर दो तीनों में, तो देखो 1 में ऐड करेंगे 0, तो 1 आया लेफ्ट साइड पर, फिर बीच में 1 प्लस c, और राइट साइड पे क्या आ रहा है? 1 प्लस x। ये बात समझ पा रहे हो? हमने 1 ऐड कर दिया है। फिर से एक बार समझा दूं, इनइक्वालिटी सिर्फ दो बातों से चेंज होती है, या तो माइनस से मल्टीप्लाई या फिर आप रेसिप्रोकल करते हैं, जैसा कि इसमें अभी करेंगे। 1/1 प्लस c है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, 1/1 का तो 1 ही आता है, अब 1/1 प्लस c हो गया ये, और राइट साइड में देखो राइट वाला 1/1 प्लस x हो चुका है। ध्यान दीजिए इनइक्वालिटी पहले लेस देन थी, अभी क्या हो चुकी है? ग्रेटर देन हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है दोनों जगह। तो अब आप इसको इधर से राइट साइड से बना के लिख सकते हैं, कैसे? कि 1/1 प्लस x लेस देन 1/1 प्लस c लेस देन 1। ये बात समझ पा रहे हो? हमने राइट साइड से सबसे छोटी को पहले लिख दिया, फिर बीच में, फिर ये 1 राइट साइड में कन्वर्ट हो गया है। मतलब आप इसको राइट साइड से घुमा के कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना होता है? इक्वेशन नंबर 1 से ना आपको इसकी वैल्यू 1/1 प्लस c की वैल्यू क्या आ रही है? log 1 प्लस x अपॉन x, इसको यहाँ पर छाप देना है। तो ये लिख दिया हमने, 1/1 प्लस x लेस देन log 1 प्लस x अपॉन x लेस देन 1। अब आप क्या करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर में x लिखा है ना बीच में, इससे पूरे के पूरे इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर कुछ इस तरह से मिलके आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस x लेस देन log 1 प्लस x लेस देन x। तो ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जरा ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है 1 प्लस x लेस देन e की पावर x लेस देन 1 प्लस x इंटू e की पावर x।
अब क्या करें, अब आप इसमें बीच में देखेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो e की पावर x अकेला नजर आ रहा है। तो अब आप क्या करो, इसके एफ बी माइनस एफ ए बनाने के लिए, यानी इसको आप एफ बी माइनस एफ ए से जब कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या करेंगे, इस वन को दिख रहा है यहाँ पर वन, यानी तीनों जगह वन माइनस कर दो। तो जब आप वन माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा नहीं आएगा, x लेस देन e की पावर x माइनस वन और लेस देन x इंटू e की पावर x। क्या हो रहा है देखो, वन ना तीनों टर्म से, यानी तीनों इनइक्वालिटी के तीनों पार्ट से वन माइनस होगा, तो जैसे माइनस होगा तो फिर लेफ्ट साइड का ही वन कैंसिल हो जाएगा, राइट वाला भी वन कैंसिल हो जाएगा और बीच में ना माइनस वन एज इट इज आ जाएगा। अब होगा क्या, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x माइनस e की पावर जीरो। अब आपको ये एफ बी माइनस एफ ए नजर आएगा, ये एफ बी का काम करेगा, माइनस एफ ए लिखा होगा। अब कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही, वो एफ टी बनेगा, तो e की पावर t बन जाएगा, और चेंज जो हो रहा है वो इंटरवल बनेगा। जैसे यहाँ एफ बी, बी की जगह देख पा रहे हो, बी की जगह x लिखा है, तो फिर यहाँ x तो b का काम करेगा, और a की जगह क्या लिखा है, a की जगह जीरो लिखा है, तो ये जीरो a का काम करेगा, तो ये अपना a b इंटरवल बन जाएगा इस तरह से। तो ऐसे आपने फंक्शन को और इंटरवल को पहले पहचान के लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। तो ये इसमें थोड़ा समझने वाला काम है जो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले हमने फंक्शन को एफ टी को e की पावर t कंसीडर किया, e की पावर t, और इंटरवल अभी आपको जो समझाया 0 टू x, ये कहां से आ रहा है, ये जो रफ वर्क हमने अभी पीछे किया था उससे आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, आप एफ बी निकालेंगे, तो b की वैल्यू तो x है, e की पावर x आ गया। एफ ए निकालेंगे, a की वैल्यू 0 है, तो e की पावर 0 1 होता है, ये आ गया, ठीक है। साथ ही आप इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो एफ डैश टी, e का तो e डिफरेंशिएशन होता है, तो ठीक है। अब आगे लैग्रेंजेस थ्योरम से क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सारी वैल्यूज ऊपर रखिए, इनको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, देखो क्या बनेगा, e की पावर c समझ पा रहे हो, यहाँ e की पावर t है ना, तो t की जगह क्या करना है, t की जगह आपको c रखना है, तो c रखेंगे तो e की पावर c मिलेगा, इज इक्वल, राइट साइड में देखो एफ बी की वैल्यू ऊपर से देख पा रहे हो e की पावर x, तो ये e की पावर x आ गया, माइनस एफ ए की वैल्यू ऊपर से देख रहे हैं आप 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा है, अपॉन b माइनस ए, तो b की वैल्यू x है, माइनस a की वैल्यू करेंगे तो 0, तो आपको इस तरह से इक्वेशन 1 मिल जाएगी। अब फिर से वहीं से शुरू करना है कि a लेस देन c लेस देन b होता है, अब यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, लेस देन c लेस देन b की वैल्यू x है। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, e की पावर c लिखा है ना, आपको क्या करना है, इस c को e की पावर c बनाना है, और अभी आपको क्या कहा, कुछ भी कर लो, बस दो ऑपरेशन अगर करोगे तो इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा, और वो दो ऑपरेशन कौन से हैं, माइनस से मल्टीप्लिकेशन या फिर रिवर्स करना, ठीक है। तो अभी आप इन सबको e की पावर बना के लिख सकते हैं, तो देखो कैसे आएगा, e की पावर 0, e की पावर c, e की पावर x, तब भी इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या किया हमने, e की पावर c, e की पावर c तो बीच में एज इट इज आ गया, e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, और ये e की पावर x जस्ट एज इट इज। अब इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, e की पावर c की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो देखो क्या मिलेगा आपको, e की पावर c की वैल्यू क्या है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन पर क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, x से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इधर भी और इधर भी, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन आएगा तो क्या आएगा, x लेस देन e की पावर x माइनस 1 लेस देन x e की पावर x। उसके बाद ये जो 1 हम बीच में लेके आए थे ना फंक्शन लेके आने के लिए, अब इस पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दो सब जगह, तो बीच में से ये -1 + 1 खत्म हो जाएगा, और जो आपको आंसर चाहिए वो इस तरह से आ जाएगा, 1 + x लेस देन e की पावर x लेस देन 1 + x इंटू e की पावर x। तो ये वाली लाइन जो ना अभी हमने रफ वर्क जो किया था, तो ये सेकंड लास्ट लाइन को हमने प्री एज्यूम किया था, इस तरह से आपको पहले एफ बी माइनस एफ ए बनाते हुए तब हमने फंक्शन पहचाना था ना, तभी तो -1 कर रहे थे, तो वो ये वाली लाइन थी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आप समझो तो आपको पता लग रहा होगा यहां से कि आप इसे कंपेयर करेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए से कंपेयर करो, तो जब एफ बी माइनस एफ ए से कंपेयर करेंगे तो आपको एफ टी फंक्शन मिलेगा साइन टी, क्योंकि वो साइन ना दोनों जगह सेम है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। और जो इंटरवल होता है, जो जिसको हम ए बी कहते हैं, तो आप यहां से ए बी पहचान पा रहे हो, देखो एफ बी, बी की जगह क्या लिखा है, एक्स लिखा है, और ए की जगह क्या लिखा है, वाई लिखा है। तो आपका इंटरवल ध्यान से देखना क्या है, वाई टू एक्स है, यानी ए की वैल्यू वाई है और बी की वैल्यू एक्स है। तो ये काम आप इसमें पहले पहचान के लिख लेंगे। उसके बाद आप इसको फेयर करेंगे तो देखो क्या आएगा, एफ टी इज इक्वल साइन टी कंसिडर किया, और इंटरवल क्या होगा, वाई टू एक्स समझ पा रहे हो, पहले साइन एक्स माइनस साइन वाई लिखा है ना, तो एफ बी आता है, तो बी का काम यहाँ पर एक्स कर रहा है, माइनस एफ ए आता है, और ए का काम यहाँ पर वाई करेगा, ठीक है। उसके बाद तो बहुत इजी है, आप एफ ए निकालो यहाँ पर, तो ए की जगह कितना है, ए की जगह वाई है, तो वो साइन वाई आ जाएगा। फिर एफ बी निकालो, बी की जगह कितना है, एक्स है, तो फिर साइन एक्स आ जाएगा। इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन भी साथ में निकाल के लिख लो, तो वो क्या आएगा, कॉस टी आएगा।
आगे आप इसमें लैग्रेंजेस की फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है एफ डैश सी इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सारी वैल्यू ऊपर रखिए, इस फॉर्मूले में रखो, देखो क्या मिलेगा cos c, समझ पा रहे हो, डिफरेंशिएशन cos t था, उसमें t की जगह क्या रखना है, c रखना है, इज इक्वल sin x माइनस sin y अपॉन x माइनस y। ये आपको समझ में आ गया होगा, fb की वैल्यू sin x आ गई है, माइनस fa की वैल्यू sin y आ चुकी है, और अपॉन पर होता है b माइनस a, तो b की वैल्यू आप देख रहे हैं x है, माइनस a की वैल्यू यहाँ पर y है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। तो इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंच जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर फंक्शन में आपको लिखा है कि मॉडुलस ये समथिंग एफ बी माइनस एफ ए जिसको हमने कहा वो लेस देन इक्वल है इस मॉडुलस। तो ये जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन आएंगे ये ट्रिग्नोमेट्री की रेंज प्रॉपर्टी से आएंगे। क्या रेंज प्रॉपर्टी क्या होती है? रेंज प्रॉपर्टी ये है कि जो मॉडुलस कॉस थीटा है ना वो लेस देन इक्वल 1 होता है हमेशा। ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, सीधा कॉस सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पर रख देंगे, तो देखो क्या आएगा, मॉडुलस साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल 1 है। और ये नीचे वाला मॉडुलस एक्स माइनस वाई राइट साइड में जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, मॉड साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल मॉड एक्स माइनस वाई। तो ये इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मॉडुलस वाले क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ a लेस देन c लेस देन b वाली कंडीशन नहीं लगी, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री की ये प्रॉपर्टी लगी कि मॉडुलस कॉस थीटा जो है वो लेस देन इक्वल 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ मॉडुलस के जैसा ही है, आप इसमें पहचान पा रहे हैं। तो फिर एफ टी यानी फंक्शन क्या होगा, tan इनवर्स t होगा, और इंटरवल फिर से इसमें देखेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए से कंपेयर करके आपको मिल जाएगा y टू x। आगे फिर से वही इसमें fa निकालेंगे तो fa की वैल्यू y है तो tan इनवर्स y मिलेगा। b की वैल्यू x है तो x लिखेंगे तो फिर tan इनवर्स x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स का होता है ना, तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आगे इसमें लैग्रेंजेस थ्योरम लगाओ तो देखो क्या आएगा, एफ डैश सी इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये चीज फिर से पुरानी हो गई है हमारे लिए, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी की जगह सी आ रहा है तो सी स्क्वायर हुआ, इज इक्वल tan इनवर्स x एफ बी की जगह माइनस tan इनवर्स y एफ ए की जगह अपॉन b की जगह x माइनस y, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मॉडुलस लिखा है तो फिर ये सिचुएशन यहाँ पर ये है कि 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर जो है ना ये भी हमेशा लेस देन इक्वल 1 ही रहेगा। सी की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख देना, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर, तो ये हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है और नीचे 1 प्लस समथिंग लिखा है, 1 प्लस समथिंग जो कि पॉजिटिव है, यानी एक ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे नंबर में n अपॉन डी जो फ्रैक्शन आएगा वो लेस देन हमेशा 1 ही आता है। इस वजह से ये जो सिचुएशन ऊपर बनी 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, इसको भी आप कह सकते हैं कि लेस देन इक्वल 1 आएगी। तो अब आप इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू वहां पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा मॉडुलस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन मॉड x माइनस y लेस देन इक्वल 1। और इस नीचे वाले x माइनस y के मॉडुलस को सेपरेट करके जब आप राइट साइड में पहुंचाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मॉडुलस लेस देन इक्वल मॉड x माइनस y की। तो इस तरह से इन 5 क्वेश्चन में आपने देखा कि इनइक्वालिटीज वाले सवाल हैं ये। इसमें हमने पहले एफ बी माइनस एफ ए से कंपेयर करते हुए फंक्शन एफ टी निकालना है और इंटरवल a, b को पहचानते हुए उन्हें पहले लिखना है, तब उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू होते हैं और सी की कंडीशन के हिसाब से आप इसकी इनइक्वालिटीज को प्रूव करते हैं। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।